देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। ये तो को भाई कि माँ इस बार बच गई, अगर कहीं कुछ हो जाता इनको तो। अब बात ना जान पे आ गई है, तो इस बार तो आपको फैसला लेना पड़ेगा। अमृता, है तुम्हारे पास कुछ कहने को? राजीव, इससे पहले कि तुम किसी फैसले पे पहुंचो, हमें ये जानना होगा कि मासा कैसे गिरी और किसने गिराया, और इस बात का फैसला करेगा हमारे घर का नमक। दिमाग तो नहीं खराब हो गया इसका? क्या बोल रही है ये? सच में पागल तो ना होगी? भाभी, बहाना बनाना ही था ना, तो कोई ढंग का बहाना बनाती। नमक? क्या भाभी आप सच में पागल हो चुकी हैं क्या? आप आइए मेरे साथ। पर मैं क्यों? आई। भाभी, अरे अरे कहाँ भाई देखो ना। दीदी, इसमें से नमक का डब्बा उठाई। आपको सच में लगता है मैं ऐसा करूंगी? ये सब ड्रामा करके आप साबित क्या करना चाहती हैं? पता तो करना पड़ेगा ना कि मासा कैसे गिरी। और अब बात जब जान पर बन ही आई है तो मासा के लिए थोड़ा सा तमाशा और सही। उठाइए ना, सिर्फ एक नमक का डब्बा ही तो उठाना है। वैसे सब सील पैक्ड है, तो आपको गैस करना पड़ेगा कि इसमें से नमक का डब्बा कौन सा है। प्लीज, मासा के लिए। क्या कर रही है ये अम्मू? आज ही अमृता खुद भी मरेगी, मारे को भी मरवाएगी। ठीक है, ये ओके। नहीं, रुको, ये वाला ले लेते हैं। चलो चलेगा। अब ये ले लो। ठीक है, ये हो गया फाइनल। ठीक है, फाइनल। राइट, आइए मेरे साथ। लीजिए दीदी, एक चुटकी नमक टेस्ट कीजिए। ये क्या पागल बने तुम्हारा? मतलब कोई कुछ बोल नहीं रहा है तो इसका मतलब कुछ भी करेंगी आप? माँ के गिरने का और आपके ये एक चुटकी नमक को टेस्ट करने का क्या आपस में लेना देना इनका? लगता है आप सच में ना पागल हो चुकी हैं। अरे खुद के साथ साथ हमको भी पागल बना रही है ये सब नाटक करके। पहले तो मेरी हड्डियां तोड़ने का प्लान था, अब क्या है? राजीव बेटा, मैं तो कहती हूँ इसका फैसला तो आज ही कर दो, बहुत हो गया बस। अमृता, क्या कर रही हो? ये सब बकवास किस लिए कर रही हो? क्या प्रूव होगा इससे? अरे कुछ नहीं भाई, ये ना ये प्रूव करना चाहती या तो ये पागल है या तो हम सब पागल है जो इनके आगे पीछे घूम रहे हैं। अमृता, अगर ये सब तुम हमें बेवकूफ बनाने के लिए। राजीव, बस एक मिनट। दीदी, बस एक मिनट की तो बात है, आप टेस्ट तो कीजिए, अभी सब पता चल जाएगा। और सिर्फ टेस्ट ही तो करना है, कीजिए ना। मुंह खोलो। है? हाँ, मुंह खोलो। मैं क्यों? ये सोडा है, नमक नहीं। वो सामने से 2 बॉटल्स पड़ी हैं,
उनमें एक में फिनाइल और एक में ग्रीस। ऐसे ही मैंने ऐसे 3 सेम डब्बों में, एक में नमक, एक में शुगर पाउडर और एक में सोडा डाला था। और दीदी को कहा था कि नमक का डब्बा उठाएं, तो दीदी ने नमक की बजाय सोडा का डब्बा उठाया। वैसे आप मीनाक्षी को सोडा खिलाना चाहती थी दीदी? नहीं ना, आपने तो नमक समझ के खिलाया था, है ना? ऐसे ही मीनाक्षी से भी भूल हो गई। उसने फिनाइल की बोतल की जगह ग्रीस की बोतल उठा ली और पूरे घर में पोछा लगा दिया। और वैसे भी ये मंजू की जगह आई है, इसे पढ़ना लिखना तो आता नहीं। इसे लगा होगा कि पोछे के लिए हम इनमें से ही कुछ यूज करते हैं और इसने उठा के कर दी। और इंसान है, गलती तो इंसानों से ही होती है ना, जैसे आपसे हुई। कुछ भी तुम कहोगे और हम मान लेंगे, है ना? गलती आप करो और इसके बाद सारा इल्जाम मीनाक्षी के ऊपर लगा दो। भाई मैं कह रही हूँ ना, इनकी बात रंजनी, इस घर को और तारा को सबको छोड़ के दूर चली जाऊंगी। देखो अमृता, मैं जानता हूं कि तुमने ये सब नहीं किया। हम लोग इतने साल से साथ में हैं, इतना तो तुम्हें जानता ही हूं कि ऐसी घिनौनी हरकत तुम नहीं कर सकते। और तुम इस बात का ध्यान रखना, आगे से कोई भी नई चीज लो तो उसे किसी को दिखा लो। आइंदा से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। माफी साहब जी, दोबारा नहीं होगी ऐसी गलती, आगे से ध्यान रखूंगी। भाई आप मेरी बात। मैंने बोल दिया ना, तो बात खत्म। मैं चलता हूं। वो हमको कहना था आपसे, संभाल लिया आपने। वैसे आपके पति आप पे बड़ा भरोसा करते हैं। सच कहूं तो आज उनके भरोसे नहीं बचा लिया। लेकिन आज के बाद ऐसी हरकत दोबारा मत करना, फिर ना मेरे पति बचा पाएंगे और ना ही मैं। फिर आप भी देख लो कि आज के बाद इस घर में कोई भी कभी भी मेरी चांदनी को कुछ ना करे, नहीं तो दिस ब्लडी अमृता, इतना बड़ा कांड होने के बाद भी खुद को ऐसे बचा लिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और राजीव ने भी कुछ कुछ मत बोलना, सब देख लिया मैंने। क्या कहा था तुमने मुझसे? हाँ, स्टैम्प पेपर के एग्रीमेंट पे साइन करवा रखा है अमृता से। सिर्फ एक गलती एंड शी इज आउट। ऐसा प्लान है तुम्हारा? हाँ, ऐसे यूज करोगे वो एग्रीमेंट? ऐसे बनाओगे तुम मुझे अपना? आई डोंट बिलीव दिस राजीव। आंखें बंद करके भरोसा कर रहे थे तुम उस पर। रक्षु, बात भरोसे की नहीं है। अगर मैं इस गलती को मान भी लेता तो भी इस गलती के लिए मैं वो एग्रीमेंट यूज नहीं करता। What? तो तुम वादा तोड़ रहे हो अपना? हाँ, क्या पहला रहे हो मुझे कोई नया झूठ बोलकर? रक्षु, तुमने कहा था कि नहीं कि बस एक गलती की देर है, अमृता एक गलती करेगी एंड शी इज आउट। तुमने कहा था कि नहीं? मैंने कहा था और अभी भी यही कह रहा हूँ, बट ऐसी ही किसी गलती के लिए नहीं कहा था। फर्स्टली वो गलती तारा से रिलेटेड होनी चाहिए, और सेकेंडली
सेकेंडली वो गलती कोई जब कोई क्रिमिनल मैटर होगा। क्योंकि अगर क्रिमिनल मैटर होगा ना तो आलोक उसे मेरे खिलाफ नहीं यूज कर पाएगा, वो कोर्ट नहीं जा पाएगा, राइट? अदरवाइज तो ओपनली चैलेंज कर देगा ना हम दोनों को, मतलब मुझे, तुम्हें, हमारे इस रिश्ते को। लक्ष्मी, मैं तुम्हें अपनी लाइफ में लाना चाहता हूँ, ऑफिशियली लाना चाहता हूँ, और ऐसे कि कोई तुम्हें मेरी लाइफ से बाहर ना निकाल पाए। हेलो सर, मैं हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। आपकी मदर की फिजियोथेरेपी के लिए आना था। हाँ जी, आप अभी आ जाइए प्लीज। थैंक यू। रक्षु, मैं तुम्हें अपनी लाइफ में लाना चाहता हूँ, लेकिन तारा को खोना भी नहीं चाहता, और तभी मैं ये सब संभल के कर रहा हूँ। सो प्लीज अंडरस्टैंड। ओके, गुड नाइट। आराम से। अरे अभी तो टूटने से बची हैं हड्डियां, लगता है तू ही तोड़ेगी। चुप बोलो बड़ी सेठानी जी, मैं तो इसलिए जोर से दबा रही हूँ ताकि आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। मासा जूस। अरे जूस से क्या होगा? मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, पता भी है तुम्हें? बच्चों के लिए सब कुछ, और मैं यहाँ ऐसे ही पड़ी रहूं? मेरी तरफ कोई तुम्हारा फर्ज नहीं बनता? जाओ मेरे लिए खाना लेकर आओ। चांदनी, बच्चों ने भी ना नाक में दम कर रखा है। तारा छोड़ो उसे। तारा छोड़ो उसे, दर्द हो रही है। तारा क्या कर रही है? छोड़ो उसे। अरे ये क्या कर रही है आप? बिटिया छोड़ो। तारा छोड़ो। नहीं छोड़ूंगी। तारा छोड़। तारा छोड़ो ये। तारा। ये क्या बदतमीजी है तारा? ये क्या कर रहे थे आप? वो आपकी फ्रेंड है ना, बचाती है आपको, आपकी हेल्प करती है, तो ऐसे करते हैं अपनी फ्रेंड के साथ? देखो उसे कैसे रो रही है वो। तो मेरी बहादुर बेटी है ना बस। वेरी बैड तारा, वेरी बैड। क्या कर रहे हो उसके साथ? एक मिनट भाभी, क्या गलत बोला उसने? सही तो बोल रही है बच्ची। चांदनी कोठारी है क्या? नहीं ना? तो फिर ये नाम उसको भीख में मिला है। आपको अच्छा लग रहा है बच्चों के सामने ये सब बोलते हुए? सुन लीजिए कान खोल के, ये जो कोठारी नाम है ना आप लोगों का, अगर ये भीख में मिला है ना तो हमने भीख नहीं मांगी थी, समझे आप? अमृता सेठानी ने खुद दिया है अपना नाम। सही कह रही है, चांदनी को कोठारी नाम मैंने दिया था। तो वापस ले लो, वरना मैं चांदनी से बात नहीं करूंगी। ये न्यू नेम प्लेट क्यों लगाई? क्योंकि बेटा पुरानी वाली ना टूट फूट गई थी, अब इसको देखो कितनी अच्छी लग रही है ना? अच्छा बताओ क्या लिखा हुआ है? कोठारी भवन। आपको पता है ये नाम क्यों है? क्यों?
क्योंकि आप सब ना कोठारी हो। ये घर आपका है, सब कुछ आपका है यहाँ पे। आपको पता है, आपको ना अब बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि चांदनी ना बड़े होके आपसे सारी चीजें छीन सकती है। इसलिए आप उससे बिल्कुल झगड़ा मत करना। ये घर, ये सारी चीजें। वो क्यों मेरी चीजें छीनेगी? क्योंकि बेटा अब तो चांदनी भी कोठारी हो गई है ना। उसकी बुक्स में आपने नाम देखा, चांदनी कोठारी। पर उसका नाम तो चांदनी कोठारी नहीं था। आई नो कि उसे ये नाम ना भीख में मिला है। देखो, तारा कोठारी सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? वही चांदनी कोठारी, बहुत गंदा। कट्टी कट्टी कट्टी। तारा ऐसे आपसे भी कट्टी। अभी के अभी नाम वापस लो, नहीं तो मेरे पास मत आना। मुझे बेटा बेटा मत कहना, और आप मेरी मम्मी भी नहीं रहोगी। आपको भी घर से बाहर निकाल दूंगी। तारा, एक मिनट, आपकी बेटी वहां है। ये आपकी बेटी नहीं है। इसके पास इसकी माँ है, और वैसे भी इन लोगों को इन सारी चीजों की आदत होती है। सेठानी जी, बोला था मैंने, मेरी बच्ची को इस घर में कुछ नहीं होना चाहिए। समझा दो अपनी बच्ची को, और बाकी सबको भी। लोगों को होगी आदत, हमको नहीं है, और मेरी बेटी को तो बिल्कुल भी नहीं। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो भवंडर मचा दूंगी। फिर नहीं देखूंगी कि किसको किसकी आदत है और किसकी नहीं। अरे डोसा बना क्या? तारा क्या कर रहे हो? तारा मेरी बात तो सुनो, ऐसे जिद नहीं करते हैं बेटा। क्या हुआ है? नहीं, आप पहले मेरी बात मानो। चांदनी कोठारी नहीं है, उसके नाम से कोठारी हटाओ। बच्चा ऐसे नहीं होता है, बात समझने की कोशिश करो। आप तो इतने समझदार हो। मम्मा की बेस्ट बेटी कौन है? नहीं, आप मेरी मम्मा, और नहीं मैं आपकी बेटी हूँ। तारा, गंदी बात। हाँ, आपने पहले भी ऐसी बात बोली थी, दोबारा अपने मुंह से ऐसी बात मत निकालना। चाहे जो हो जाए, मैं आपकी मम्मा हूँ और हमेशा रहूंगी। तो मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? और कितना टाइम लगेगा अमृता? भूख से जान निकल जाएगी तब आएगा खाना। आई मासा। तारा, अच्छा आप पहले गुस्सा बंद करो, शांत हो जाओ। मैं अब भी आके आपसे बात करती हूँ, ओके? आप मेरी बात मानोगे तो ही, वरना कट्टी कट्टी कट्टी। तारा, अरे क्या हुआ अमृता? लाओ, दो मुझे पानी उठाओ। मामा, वो हॉस्पिटल से फोन आया था फिजियोथेरेपिस्ट का, वो आ रही है। अरे नहीं नहीं बेटा, मुझे ऐसी वाली नहीं चाहिए, मैं जानती हूँ। अरे इनके हाथ से ज्यादा इनकी जबान चलती है, और वो भी इंग्लिश में। बस आती हैं, सिखा पढ़ा के चली जाती हैं, खुद तो कुछ करती नहीं है, और ऊपर से चलो भी इनके हिसाब से। बस जब उन्हें टाइम हो, बस खड़े रहो उनकी हाजिरी में। मामा ऐसा नहीं है। अरे बेटा, मुझे पता है, मैं सही कह रही हूँ, मैं जानती हूँ ये कैसे काम करती हैं। छोटा मुंह बड़ी बात, बड़ी सिठानी जी। ये जो मालिश वालिश है ना, ये वही अच्छा करता है जिसने पूरी जिंदगी गुजारी हो ये सब करने में, जिसके हाथ में दादी नानी वाला लाड प्यार दुलार अपनापन और तजुर्बा है। ये सब नौकरी सौकरी वाले हैं ना, ये सिर्फ पैसा देखते हैं, सामने वाले का दर्द नहीं। सुना तूने? सुना? ये जो कह रही है ना, मुझे भी बस यही कहना है। बेटा, मुझे भी कोई ऐसी ही चाहिए जो हर वक्त मेरे पास रहे। जब भी मेरी मर्जी हो मैं उसे बुलाऊं, वो मेरे पास आए, मेरी सेवा करे, हाथ पांव दबाए, अपना समझ के। यार लेकिन अब ऐसी कहाँ मिलेगी? मेरी जान पहचान में है एक, आप बोलो तो बुला लो। तो बुलाओ ना।
मासा, आपके लिए हमें कोई प्रोफेशनल या एक्सपीरियंस चाहिए। ऐसे किसी को भी बुला के रिस्क नहीं ले सकते हैं। तुमसे पूछा किसी ने? मासा, मैं तो तुम मुझे ये बताओ, ये तारा इतना शोर क्यों मचा रही थी? अरे चलो ठीक है, मुझसे कोई मतलब नहीं है तुम्हारा, लेकिन कम से कम मेरी पोती को तो ठीक से संभालो, उसका तो खून मत जलाओ। चलो जाओ यहाँ से। जी, मैं देखती हूँ। आई ऐसी आई आई। चांदनी, घना दर्द है। कितना? इतना। बापू ने थारे को गुदगुदी की, इसीलिए मारा ना। तेरा बापू तो गिर गया। तेरा बापू थारे से माफी मांगता है। बापू, अब मैं करूँ थोड़ी सी? अरे अरे ये चांदनी बापू क्यों बोल रही है इस ड्राइवर को? कहीं ये